भारत में चीनी की कमी की खबरों के बीच पाकिस्तान से खबर आई है कि वहाँ की जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने अपनी सरकार से मांग की है कि हमको, हमारे पास काफ़ी स्टॉक है, हमको भारत भेजने की अनुमति दी जाए। भारत पाकिस्तान पे, मतलब पाकिस्तान के पर भारत का क्या पोजीशन है, क्या पॉलिसी है, उससे आप भली भांति अवगत हैं। वो चीनी खुद इंपोर्ट की थी, अब उसे एक्सपोर्ट करने जा रही है। अब इसे मैं क्या कहूँ, ये नाअहली है, पॉलिसी की गलती है, या फिर ये कहानी कुछ और है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इससे कौमी ख़जाने को नुकसान नहीं पहुँचेगा। फिर हुकूमत ने जो लोकल रिफाइनरीज, देखिए बात ये है कि पाकिस्तान से अभी भी बहुत सारी चीज़ें तो खैर अंडर हैंड या स्मगलिंग के तौर पर तो खैर जा ही रही है। और बात सही है कि 2000 पहले 24 में हम MNF थे, MFN थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था इंडिया का पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया का। लिए आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई इंडिया से क्यों मुआवजा किया हमारा। देखें, इंडिया के अपने हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। बाहर वो भी मतलब ये मांगने वाले काम कर रहे हैं ज़्यादातर। वो मतलब कुछ लोग ही हैं जो गूगल में लगे हुए, बाकी तो सारे जो हैं वो हमारी तरह के ही हैं, जो वहाँ पे जाके होटलों में बर्तन शर्तन धोते हैं। हमारे भी वही हैं। बेसिकली जो ब्रिटिश है या यूरोपियन लोग जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और जो सुपीरियरिटी उनके अंदर है वो हमें एज अ थर्ड। ख्याल में उसने अभी तक कोई इनकार नहीं किया, आप इंडिया की तरफ से आया है। और पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है कि कोई चले म्यूचुअली हो, कोई टेबल टॉक्स हो जाए, कोई बातचीत हो जाए और हम आगे बढ़ें। लेकिन डेफिनेटली कुछ हमारे एनिमीज भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर एक टेबल पे आते आते चीज़ें जो है वो दूर हो जाती। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा मार दिया है, और जहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा पाकिस्तान भारत को अपनी चीनी बेचकर मोटे मिलियंस ऑफ डॉलर कमाना चाहता था, उसके ऊपर भारत ने साफ बोल दिया है कि हम पाकिस्तान की चीनी लेने वाले नहीं हैं, इनके ऊपर व्यापार प्रतिबंध लगे रहेंगे। दरअसल भारत के यहां पर शुगर का क्राइसिस हो गया है, चीनी के प्राइस बढ़ रहे हैं, आपको पता है, तो इसलिए हम करीब 10 लाख मैट्रिक टन चीनी लेने वाले थे। यह खबर जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चली तो पाकिस्तान की जो शुगर इंडस्ट्री है उसका चीफ पाकिस्तानी सरकार को बोलता है कि मौका अच्छा है, मोटे डॉलर कमाने को मिल जाएंगे हमें, जबकि ये भिखमंगे खुद दूसरे देश से चीनी खरीद कर बैठे हुए हैं। यानी खुद ने दूसरे देश से चीनी जो इंपोर्ट करी है वो भारत को महंगे दामों में ये बेचना चाहते थे, परंतु भारत ने इसके ऊपर साफ मना कर दिया है और 2019 से जो व्यापार प्रतिबंध लगाए गए हैं वो लागू हैं पाकिस्तान पर। भारत पाकिस्तान की चीनी नहीं लेगा। जो चीनी के हवाले से मामलात हो रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का हैरान कुन फैसला सामने आया, फिर ये महज आप इसको हुकूमती नाअहली कहेंगे या फिर आपको कोई कहानी कुछ नजर आ रहा है पीछे? देखिए, पिछले साल जब चीनी यहाँ पे सस्ती दस्तयाब थी तो चीनी के मिल मार्कान हुकूमत के पास गए और कहा कि हमें एक्सपोर्ट करने दो और कीमत नहीं बढ़ेगी। जाहिर है कि एक्सपोर्ट करेंगे तो कीमत तो बढ़ेगी। तो 2 लाख टन की इजाजत दी या 2.5 लाख की, और उसके बाद फिर मुसद्दक मलिक साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, शुगर प्राइस मॉनिटरिंग एंड एक्सपोर्ट कमेटी के, उन्होंने मजीद इजाजत नहीं दी। तो फिर मुसद्दक मलिक साहब को कमेटी से हटवा दिया गया, इसहाक डार साहब उस कमेटी के चेयरमैन बन गए, और फिर इन्होंने 6 लाख टन की इजाजत दी। तो सब मिलाकर 7,80,000 टन जो है वो चीनी हमने बरामद कर दी, और उसके करने से यहाँ पे 50 रुपए फी किलो कीमत बढ़ गई। हुकूमत कहती रही कि 160 के ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हर जगह पे 220 रुपए तक की दस्तयाब थी, चीनी एकदम नायाब हो गई थी। अब जब हुकूमत के ऊपर काफी लान तान हुई कि आपने इतनी ज्यादा चीनी क्यों एक्सपोर्ट करवा दी, क्यों वो करवाई, तो फिर हुकूमत ने TCP के जरिए, प्राइवेट मार्केट को नहीं कहा, TCP के जरिए 3 लाख टन इम्पोर्ट करवाई। उस पर सेल टैक्स भी माफ कर दिया, एक्साइज टैक्स भी माफ कर दिया, लेकिन TCP ने उस वक्त की जो प्रिवेलिंग इंटरनेशनल मार्केट थी उससे तकरीबन $40 महंगी उन्होंने चीनी खरीदी, एक बिड रिजेक्ट कर दी और उससे सस्ता। और उसके बाद जब वो $40 महंगी चीनी यहाँ पे आई तो वो इधर बेचने में नाकाम रहे, क्योंकि वो चीनी महंगी थी जो कि पाकिस्तान से थी, पाकिस्तान में जो चीनी थी, क्योंकि अब थोड़ी सी जब चीनी आई तो थोड़ी सी बाजार सस्ती हो गई थी। फिर इन्होंने जबरदस्त बेची है, FER और IB के अफसरान की मदद से लोगों को चीनी भेजी, वो खास चीनी होते उनको वो 2 लाख तक और 1 लाख टन या 1,08,000 टन इनके पास रह गई। अब वो चीनी भी है वो 1 साल
पुरानी है वो उनसे, और अब इन्होंने सोचा है कि हम एक्सपोर्ट अगर अब चीनी रखेंगे और नई चीनी अगले साल जब फर्म आएगी, अभी तो 4 महीने लगे, तो चीनी की बाजार में थोड़ा सा असर आएगा। वैसे हम ये 1 हफ्ते की भी कंजम्पशन नहीं है हमारी, 1 लाख टन, तो 6 दिन की कंजम्पशन है। तो वो इन्होंने फिर अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जिस दाम में खरीदा था उससे सस्ते दाम बेच रहे हैं। तो अब क्या कह सकते हैं। लिए आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई इंडिया से क्यों मुआवजा किया हमारा? देखें, इंडिया के अपने हालात भी कोई बहुत अच्छे नहीं है। बाहर वो भी मतलब ये मांगने मुंगने वाले काम कर रहे हैं ज़्यादातर। वो मतलब कुछ लोग ही हैं जो गूगल शुगल में लगे हुए हैं, बाकी तो सारे जो हैं वो हमारी तरह के ही हैं, जो वहाँ पे जाके होटलों में बर्तन शर्तन धोते हैं। हमारे भी वही हैं। बेसिकली जो ब्रिटिश है या यूरोपियन लोग जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और जो सुपीरियरिटी उनके अंदर है वो हमें एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुलाजिम ही रखते हैं। तो वो वहाँ पे जाके कोई वो ट्रम्प नहीं लग गए, काम ही कर रहे हैं वहाँ पे। तो हमारी उनकी इज्जत में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत तो है ना। सिर्फ फैक्ट्स की बात करें तो मैंने एज अ चैट स्पोर्ट स्पेशलिस्ट काम किया। अगर मैं अपना ही बता दूं तो राइडर्स की बात करें, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है इंडियंस कम है, और पाकिस्तानियों की उस तरह से इज्जत भी नहीं कर कस्टमर जो है वो करते। अगर ओवरऑल भी बात की जाए तो बेगर्स जो हैं वो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है। अगर हम लेबर की बात करें तो इंडियंस जो है वो बाहर जाके सॉफ्टवेयर जो है या इंजीनियर लगते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पे जो है वो चौकीदार लग जाते हैं या इस तरह के काम करते हैं। तो डिफरेंस जो है वो है। देखें, मैं भी थोड़ा बहुत तो ट्रैवल किया हुआ हूँ। दुबई गया हुआ हूँ, सऊदी अरब गया हुआ हूँ, उसके अलावा मलेशिया वगैरह इधर गया हुआ हूँ। ऐसा बिल्कुल है। अब देखें, वहाँ पे 1 अरब की आबादी है, यहाँ पे 20 करोड़ की आबादी है। तो वहाँ से ऑब्वियसली वहाँ का हम कोई खास कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि ठीक है अगर हम दोनों पिसी हुई कौमें हैं, लेकिन वो हमसे कम पिसे हुए लोग हैं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान से अभी भी बहुत सारी चीज़ें तो खैर अंडर हैंड या स्मगलिंग के तौर पर तो खैर जा ही रही हैं। और बात सही है कि 2000 पहले 24 में हम MNF थे, MFN थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था इंडिया का पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया का। और उस वक़्त बाद में फिर ये मसाइल क्रिएट हुए और ये ख़त्म हो गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का, और हमारी ट्रेड भी जो है वो ऑलमोस्ट वो स्टॉप हो गई, यानी जो लीगल ट्रेड है जो है। तो मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो मुझे पता चला है कि हम तकरीबन कोई $40 बिलियन का हमें नुकसान हो रहा है इंडिया से ट्रेड ना करने का। इसी तरह से डेफिनेटली इंडियन पंजाब से हमें बहुत सारी जो सब्जियां आती थी और हमें बहुत सस्ती पड़ती थी, और बहुत सारी और चीज़ें भी हमारे पास पाकिस्तान इंडिया से जो आती थी, जिसमें कपड़ा भी था और ये सब्जियां थी। तो ये चीज़ें हमें अब जाहिर है कि वो चीज़ें हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो बाहर से मंगाना पड़ता है। यानी ये हालत भी तो है पाकिस्तान में कि टमाटर जो है, सेब जो है पाकिस्तान में अगर 150 रुपये किलो है, तो प्याज जो मिल रही है या टमाटर जो है वो 350 रुपये किलो। यानी सेब से डबल ट्रिपल कॉस्ट के ऊपर फ्रूट से सब्जी जा रही है। बाद दफ़ा 50 रुपये केजी भी मिल रही होती है मार्केट में सस्ती, और 100 रुपये की 5 किलो भी मैंने ली एकदम। तो ये इस तरह की चीज़ें हमारे पास जब गैप्स आते हैं ड्यू टू सीजनल सीज़न की वजह से गैप्स आते हैं, और दूसरे जो हमारे मसले मसाइल हैं, तो हम अगर आपस में ट्रेड करें तो शायद ये जो गैप्स हैं हम एक दूसरे के ये फिल इन कर सकें, और इस तरह की जो शॉर्टेजेस हैं उनको हम एड्रेस कर सकें और दोनों मुल्क कमा सकें, और लोगों को भी, आवाम को भी आसानी हो। तो ये पाकिस्तान तो मेरे ख्याल में उसने अभी तक कोई इनकार नहीं किया, आप इंडिया की तरफ से आया है, और पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है कि कोई चले म्यूचुअली हो, कोई टेबल टॉक्स हो जाए, कोई बातचीत हो जाए और हम आगे बढ़ें। लेकिन डेफिनेटली कुछ हमारे एनिमीज भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर एक टेबल पे आते आते चीज़ें जो है वो दूर हो जाती हैं। लेकिन